स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सो आर यू गाइस रेडी? अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी वही ट्रिक लगानी है जो हम अब तक की प्रीवियस वीडियोस में हम सीख चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, देन ऑप्शंस पढ़ना है एंड फिर सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको चूज करना है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका कौन सा क्वेश्चन इसमें करेक्ट हो सकता है, सो द बेस्ट ट्रिक इज टू एलिमिनेट द ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। तो उसकी वजह से आपके नेगेटिव मार्किंग के जो चांसेस है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे बेसिक चीज क्या है, हमें पता होना चाहिए एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इट इज अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। मींस क्या होता है कि जब बेबी मदर वॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, मींस फीटस स्टेज में होता है, तो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना कि वो बेबी बॉय है या फिर गर्ल है। एंड एक टेस्ट होता है जो कि लीगली बैन है बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या करते हैं, जब बेबी होता है, जो बेबी के हमें पता है उसके बाहर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क सेक्स। तो उसके अंदर एमनियन लेयर के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एवरीवन नोज एमनियोटिक फ्लूइड। तो उसी एमनियोटिक फ्लूइड को एक सिरिंज के थ्रू बाहर निकालता है एंड उसी फ्लूइड के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट चेक करते हैं। तो उस अरेंजमेंट को चेक करके पता लगा लेते हैं कि बेबी का जो सेक्स होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये वाली जो आपका एमनियोसेंटेसिस ट्रिक, ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पता करता है, इसका और भी बहुत सारे रीजंस है इसको करने के। मींस इसका और भी प्रॉफिट्स है। इसके प्रॉफिट ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि फीटस के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसीज तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, ये सब चीजें। तो बट जो प्राइमरी लॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो मिसयूज है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना। एंड इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है कि इससे हमें पता चल जाता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो हमें आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये सब तो हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज। तो सबसे पहले देखते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल सिंड्रोम्स होता है, जब हमारे क्रोमोसोम्स नंबर के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसमें वो बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। हम पढ़ेंगे इसको आगे के चैप्टर्स में। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट का कहीं से कहीं तक रोल नहीं होता क्रोमोसोम्स के लिए। चलो हम आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन तो हमारा हमने कट कर दिया है। इट इज यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16। ऑब्वियसली ये भी हमारा सही है, तो हम इसको इनकरेक्ट नहीं बोल सकते। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। हमने बहुत इजीली पता लगा लिया हमारा ऑप्शन क्या होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following cannot be detected in the developing fetus by amniocentesis के थ्रू हम इसमें नहीं बता सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल सिंड्रोम इसको बता सकते हैं। जॉन्डिस, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सेक्स हमें पता है। ऑब्वियसली हम लगा सकते हैं बी, बिकॉज जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस एक डिसीज होती है, ना कि क्रोमोसोम्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट आने की वजह से होते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम जॉन्डिस नहीं पता लगा सकते। वेरी क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Permissible use of the technique amniocentesis means permissible use। permissible means जिसके लिए हमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी, वो टेक्निक का यूज क्या है। That uses detecting any genetic abnormality। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी के लिए हमें परमिशन है कि हाँ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी पता करने के लिए एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, बट अनबॉर्न बेबी फीटस का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए नहीं कर सकते। एंड ये सब प्रोसेस तो आपके हमें पता है किसके अंदर आता है, तो इसका तो कोई रिलेशन है इन ऑप्शंस का। नेक्स्ट, फीटस सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल्स फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। मींस जो फीटस का सेक्स होता है हम उसको डिटरमाइन करते हैं बाय एग्जामिनिंग सेल्स। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जिनको एग्जामिन करके हम बता सकते हैं कि बेबी का जो सेक्स होगा, जो फीटल का जो सेक्स होगा वो क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बार बॉडीज ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं ऑफ अ कंडेंस्ड, जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसकी कंडेंस्ड फॉर्म होती है ये, जो कि आपकी पाई जाती है नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियाई। जो फीमेल मैमल है उसका जो नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियाई है उसके अंदर पाई जाती है। करेक्ट। देन आपका क्या होता है कि इसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर कुछ कुछ फीटल की स्किन के सेल्स भी आ जाते हैं। जब हम एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं
मदर वॉर्म से, तो उसके साथ साथ फीटस की कुछ कुछ स्किन्स आ जाते हैं, तो उन स्किन्स को भी हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं एंड पता लगाते हैं कि जो बेबी के जो सेक्स क्रोमेटिन होंगी मीन्स बार बॉडीज होंगी वो कैसी होंगी। सो द प्रेजेंस ऑफ बार बॉडी इंडिकेट कराती है हमें कि डेवलपिंग फीटस फीमेल है या फिर क्या है। क्लियर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बार बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contraceptive method involve a role of hormone? मीन्स हमारा ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब बर्थ कंट्रोल मेथड होता है ये, इनमें हमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसमें हार्मोन्स का रोल होता है? सबसे पहले पिल्स या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमनियोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर आपका बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमनियोरिया। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई है आखिरकार इनका मीनिंग क्या है। तो अगर आप देखो, आपको लैक्टेशनल एमनियोरिया क्या कर, एमनियोरिया हमें पता है इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की एब्सेंस होती है उस कंडीशन को बोलते हैं एमनियोरिया। तो वो जब बेबी का बर्थ हो जाता है मींस आफ्टर द पार्चुरेशन, बेबी बर्थ के बाद ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ से क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है। लैक्टेशन पीरियड मींस बेबी जो मदर होती है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। उस लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंस होती है, तो वो भी आपका कॉन्ट्रासेप्टिव एक मेथड होता है। देन इसके बाद पिल्स होती है। जो पिल्स होती है क्या काम करती है, पिल्स जो मदर होती है मीन्स जो लेडी होती है उस लेडी का क्या काम करती है, उस लेडी की हार्मोनल लेवल को डिसबैलेंस करा देती है, जिसकी वजह से जो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है वो भी डिसबैलेंस हो जाता है। देन इसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आपका जो करेक्ट मेथड है दैट इज द बी, जिसमें आपका हार्मोन्स का रोल ही इन्वॉल्व होता है। ओके, देन लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ऐसी कौन सी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कि हार्मोन रिलीजिंग है? तो हमें पता है इसके अंदर कौन सी होती है, एक तो आपकी होती है दैट इज प्रोजेस्टास्टर्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टास्टर्ट एंड LNG-20। और इसमें जो लिपे लूप्स होते हैं या फिर लिपे लूप क्या होता है, लिपे लूप्स क्या होता है, एक तरीके का नॉन मेडिएटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइस ही होता है। बट इसके अंदर जो ऑप्शन है ना फर्स्ट में मल्टीलोड 375, ये कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है ना कि हार्मोन रिलीजिंग। तो इसमें लिपे लूप तो आपका सही ऑप्शन है, तो इसलिए हम इसको चूज नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में जो आपका ये वॉल्ट है ऑप्शन, वॉल्ट ऑप्शन क्या है, एक बैरियर मेथड है कंट्रोल के लिए, तो ये हार्मोन रिलीजिंग का कुछ नहीं है। एंड नेक्स्ट आपका इसमें है मल्टीलोड एंड प्रोजेस्टासर्ट हार्मोन रिलीजिंग, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG। ये दोनों के दोनों ही आपके क्या काम करते हैं, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन या फिर IUDs डिवाइसेस होते हैं। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेथड? इनमें से आपका कौन सा करेक्ट मेथड है? तो इसमें करेक्ट मेथड है जो आपके IUD मींस इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या करते हैं, जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस होता है मींस सेल को ईट करने वाले। तो ये ऐसे डिवाइसेस जो इंक्रीज कर देते हैं ऐसे सेल्स जो कि स्पर्म को किल कर देते हैं, स्पर्म को ईट कर लेते हैं। तो इंट्रायूट्राइन इंक्रीज करता है फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। क्लियर? एंड अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। इंट्रायूट्राइन डिवाइस वंस इंसर्टेड नीड टू नॉट बी रिप्लेस्ड, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं है। देन IUCDs जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर्स हरसेल्फ नहीं यूज कर सकते, दीज आर यूज्ड बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स और मे बी नर्स। IUCD सप्रेस गैमेटोजेनेसिस बिल्कुल नहीं, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस ये सब प्रोसेस होता है, प्राइमरी प्रोसेसेस होते हैं जो हो जाता है एंड इसके बाद ही IUDs का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली जो मेथड है दिस इज ऑल्सो ए बर्थ कंट्रोल मेथड। तो इसको क्या करता है, सहेली क्या होता है, पिल्स होती हैं दैट कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, जिसका नाम होता है कैंटक्रोमेन। क्या बोलते हैं हम इसको, कैंटक्रोमेन, दैट इज CENTCROMAN। तो सहेली क्या बताया मैंने, एक तरीके के पिल्स होते हैं जिनके अंदर नॉन स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं या फिर नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशंस प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम है कैंटक्रोमेन, जो कि वीकली ली जाती हैं ये पिल्स। एंड यही वीकली पिल्स क्या काम करती हैं, अब हम ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं। ब्लॉक कर देती हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस, जो प्रिवेंट करता है एग्स फ्रॉम गेटिंग फर्टिलाइज्ड। इम्प्लांटेड, इम्प्लांटेशन हमें पता है जब बेबी होता है ब्लास्टोसिस स्टेज में होता है फीटस, वो जाके इम्प्लांट हो जाता है इनटू द एंडोमेट्रियम, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
इंक्रीज कर देती है कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट करेगी ओव्यूलेशन इन फीमेल, या फिर ये सही एक आईयूडी है, या फिर इट इज अ पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है इसमें। क्यों है ऑप्शन ए? क्योंकि जो सहेली पिल्स होती है, ये पिल्स क्या काम करती हैं, ये पिल्स अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये पिल्स ली जाती है, मींस आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये पिल्स यूज की जाती है, ताकि जो अगर वहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो स्टेज बन चुकी है तो वो इम्प्लांट ना हो पाए। वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगी तो इनडायरेक्टली वो बी है जो फीटस डेवलप हो रहा है वो किल हो जाएगा। क्लियर? द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हमने देखा ना आयोडीज दो तरह की, हार्मोन रिलीजिंग एंड कॉपर रिलीजिंग। तो इसमें जो कॉपर रिलीजिंग में जो एक कॉपर है, हमें पता है कॉपर रिलीजिंग कौन कौन सी होती है, जैसे कि कॉपर टी या फिर LNG-20, ये सब की सब कहाँ पे ली जाती है? जो फीमेल होते हैं, फीमेल के यूट्रस में ये प्लेस की जाती हैं एंड दे आर एफिशिएंट बर्थ कंट्रोल मेथड, मीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं। एंड इनके अंदर से क्या होता है, कॉपर आयंस रिलीज होता है जो कि सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटाइलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। तो इनके अंदर से जो कॉपर रिलीज हो रहा है वो क्या कर रहा है, स्पर्म की मोटाइलिटी एंड उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देता है। तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? अभी हमने देखा था हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी LNG-20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसिक्टोमी? वेसिक्टोमी के रिगार्डिंग आपका कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? हमें पता है वेसिक्टोमी क्या होता है। वेसिक्टोमी एक सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होता है, किसके अंदर यूज किया जाता है, मेल्स के अंदर यूज किया जाता है। तो उनके अंदर क्या करता है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपने देखा होगा उसके अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है वेस्ट डिफरेंस, उनको कट कर देता है एंड कट करने के बाद उनको टाई अप कर देता है। एंड टाई अप कर क्यों टाई अप करता है, ताकि जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पर्म्स का इजेक्शन ना हो पाए, मींस वो स्पर्म यूट्रस तक ना आ पाए, मींस यूरेथ्रा तक ना आ पाए वो, तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट को रोकती है। तो इसके अंदर क्या करता है, जो आपका वेस्ट डिफरेंस होता है उसको कट कर देते हैं एंड उसको टाई अप कर देते हैं। बट हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट बताने में क्या हुआ, नो स्पर्म सेमिनल फ्लूइड के अंदर कोई स्पर्म नहीं होगा, या फिर नो स्पर्म अकर इन एपिडिडाइमिस। यस, दिस वन इज। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो आपको पता चलेगा वेस्ट डिफरेंस जो होता है, जब हमने वेस्ट डिफरेंस को कट कर दिया है तो उसके बाद स्ट्रक्चर आती है दैट इज एपिडिडाइमिस। तो जो स्पर्म होगा वो आपको सेमिनल फ्लूइड के अंदर तो होगा बट एपिडिडाइमिस के अंदर ही नहीं पहुंच पाएगा स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following approach does not give the defined action of contraceptive? means contraceptive का हमें correct option does not give नहीं बताता है, means incorrect option यूज करना है। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, अभी हमने वेसिक्टोमी के बारे में पढ़ा है। वेसिक्टोमी के अंदर क्या होता है, वेसिक्टोमी क्या करता है, वेस्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं, स्पर्म एपिडिडाइमिस के अंदर नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है ना, तो यही हमारा ऑप्शन मिल जाएगा हमें इसमें। जो वेसिक्टोमी है, वेसिक्टोमी स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा ही ना रोकता है, हमने देखा वो तो सिर्फ स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोकता है। तो ऑप्शन तो हमें मिल गया है यही। और ऑप्शंस और पढ़ लेता है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं या फिर रिटार्ड करते हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म ऑब्वियसली करते हैं, ओव्यूलेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, फर्टिलाइजेशन को भी प्रिवेंट करते हैं, बैरियर मेथड्स फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस फैगोसाइटोसिस करते हैं, स्पर्म का सप्रेस कर देते हैं, उसकी मोटाइलिटी, उसकी फर्टिलिटी, ये सब हम ऑप्शन। अरे देखो ना, ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते ही हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। तो यही मेन फायदा होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिकॉज अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के, पूरा चैप्टर खुद से रिवाइज हो जाएगा आपका। ट्यूबेक्टोमी, वेसिक्टोमी मेल्स के अंदर, ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स के अंदर किया जाता है। There is a method of sterilization in which small part of fallopian tube को हम कट करते हैं, टाई अप करते हैं, ऑब्वियसली करते हैं। ओवरीज को रिमूव करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। स्मॉल पार्ट ऑफ वेस्ट डिफरेंस को रिमूव करते हैं, वेस्ट डिफरेंस तो फीमेल्स के अंदर होता ही नहीं है। यूट्रस रिमूव ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं करता है, ए पार्ट हमारा सही होगा, बाकी ऑप्शंस तो बेकार है। Which of the following is a hormone releasing IUD? हार्मोन रिलीजिंग, अभी इतनी बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब तो ये हमें याद हो गया। LNG-20 याद हो गया, नहीं हो गया LNG-20? ऑब्वियसली हो गया होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड नहीं है, कॉन्डोम ऑब्वियसली। पिल्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड
वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन के टाइम पे होता है। बर्थ हार्मोन्स होते हैं, ये बर्थ कंट्रोल हार्मोन्स नहीं होते, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या दिखा हुआ है, ट्यूबेक्टोमी हमें दिखाया गया है। फैलोपियन ट्यूब्स को कट किया हुआ है एंड टाई अप कर दिया, तो हमें पता चल गया ट्यूबेक्टोमी। ब्लॉकिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। Cu कॉपर आयंस रिलीज फ्रॉम द दिस। तो ये क्या काम करते हैं, अभी देखा था, इंक्रीज करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। इसको तो फिर से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस से बेटर तो हमारा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मोटाइलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करते हैं। तो मेरी तरह कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना है आप लोगों को, ऑप्शन बी लगाना है, सॉरी सी लगाना है, ना कि बी लगाना है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एट प्रेजेंट। सबसे बेस्ट मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा होता है इंडिया के अंदर जो यूज किया जाता है, दैट इज आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चंस पे हम आ गए हैं। गिवन बिलो आर 4 मेथड्स, ए टू डी हमें 4 मेथड्स दिए, ऑब्वियसली दिए हुए हैं। देयर आर मोड्स ऑफ, अब उनके मोड्स ऑफ एक्शन भी दिए हुए हैं, तो हमें करेक्ट मैच बताना है। तो हम सबसे पहले अपना वेसेक्टोमी देखते हैं, जो मेल्स के अंदर होता है। वेसेक्टोमी क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, सीमन कंटेन नो स्पर्म, प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन। तो बताइए मुझे क्या ऑप्शन होगा आपका, सीमन के अंदर कोई स्पर्म नहीं आता, मीन सी का 4th आएगा। तो हमें तो एक ही ऑप्शन पढ़ के मिल गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी एक बार देख लेते हैं। जो पिल्स होती है वो क्या काम करती है, प्रिवेंट करती है इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन, क्या काम करती है, दैट प्रिवेंट ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं। एंड जो कॉन्डम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, ये हमें मिल गया। एंड कॉपर टी क्या करते हैं, प्रिवेंट कराते हैं इम्प्लांटेशन, जो ब्लास्टोसिस स्टेज में होता है फिटस, वो इम्प्लांट ना हो जाए एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर, इस चीज को प्रिवेंट करते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का काम क्या होता है। कॉपर टी हमें पता है कौन से डिवाइस होते हैं, आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो कि वुमेन्स यूज करती हैं एज अ बर्थ कंट्रोल। एंड ये छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं जो कि यूट्रस के अंदर प्लेस किए जाते हैं। तो जो कॉपर टी है, इसके अंदर कॉपर हम देख चुके हैं वो क्या काम करता है, कॉपर रिलीज होता है। तो कॉपर क्या करता था, जो स्पर्म था उसकी मोटाइलिटी को डिक्रीज करा देता है और उसका फंक्शनिंग भी रोक देता था। तो इसका हमें क्या काम दिख रहा है, इट इनहिबिट ओव्यूलेशन, इट इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, इट इनहिबिट, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट। इसमें ना मुझे 2 ऑप्शंस लग रहे हैं आपका, क्योंकि फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है एंड ये इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस। तो अगर आपका एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस आए तो आपको बी और सी में से कोई भी ऑप्शन आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन को तो रोकता नहीं है ना गैमेटोजेनेसिस, बट ये फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन दोनों को प्रिवेंट करता है। तो बी एंड सी मेरे अकॉर्डिंग दोनों ऑप्शन आप सही हो सकते हैं। अब आप देखना बी लगाओगे या सी लगाओगे, ठीक है। What is the work of progesterone which is present in oral contraceptive pills के अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, वो क्या काम करता है, वो आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है उसको इनहिबिट करता है, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन। बिकॉज अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपका ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा एग्जैक्ट टाइम पे। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, जो आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल जब अपने अंदर से सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, टैबलेट्स टू प्रिवेंट मेल कॉन्ट्रासेप्शन कंटेन, मींस वो टैबलेट जो प्रिवेंट करती है मेल का कॉन्ट्रासेप्शन। तो कौन सी टैबलेट्स होती हैं, दीज आर हमारी LH भी हो सकती हैं और हमारा FSH भी हो सकती हैं। मेल कॉन्ट्रासेप्शन LH क्या होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मेल कॉन्ट्रासेप्शन में हमें करना क्या होता है, बेसिकली जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है मेल्स के अंदर उसको इनहिबिट करना होता है। तो मेल कॉन्ट्रासेप्शन हमें कौन सी क्या होना चाहिए, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म के प्रोडक्शन को और इसकी डिलीवरी को दोनों को इनहिबिट करे, ठीक है।
तो वही हमारा क्या होता है, वो कौन इनहिबिट कर सकता है, मेल हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन, टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शनिंग होती है वो इनहिबिट हो जाती है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच हार्मोन, जो कि टैबलेट्स के थ्रू यूज किए जाते हैं। क्लियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मीन्स कंपोनेंट कौन सा होता है, तो उसका जो सबसे कंपोनेंट पार्ट होता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिल क्या होगी हमारी, जिसको बोलते हैं हम कंबाइंड पिल भी हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन की तरह ही काम करता है, और एक एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कंबाइंड पिल बोलता है। और ये काम क्या करता है, ये आपके ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है by inhibiting the normal release of hormones। कौन कौन से हार्मोन, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, इनके नॉर्मल रिलीज को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का ये काम करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट, जो वर्ल्ड की आज की प्रेजेंट पॉपुलेशन है तो उसकी क्या है, एज अगर आपको देखा ऐसा क्वेश्चन आया तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि 1997 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ये हमसे। 1997 में अगर हम देखें तो 1997 के अकॉर्डिंग जो आपकी पॉपुलेशन थी दैट वाज अबाउट अप्रोक्स 6 बिलियंस। कितनी थी, 6 बिलियंस। अब जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज नोन एज एमटीपी। एमटीपी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल करने का एक सबसे लीगल मेथड क्या होता है, बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, या फिर बाय अ प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस ड्यूरिंग कोइटस, एंड एब्जॉर्प्शन बाय, सी ऑप्शन क्या है, अबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन, मींस एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन लेके अबॉर्शन, या फिर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 7 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपका जो इसमें लीगल मेथड आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या होता है, एक तरीके का ना ये एमटीपी होता है। एमटीपी में क्या करता है, एक एप्रोप्रिएट मेडिसिन लेता है बिफोर फुल टर्म, मींस फुल टर्म होने से पहले ही इसको लिया जाता है, इसीलिए इसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, सबसे पहले क्या हुआ था ना, अगर हम बात करें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में, तो ऑलमोस्ट 1971 में एमटीपी को लीगल मींस इसको लीगलाइज कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू कि ये जो मेथड है एबॉर्शन का बाय एप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये एक लीगल मेथड है। बट इसके बाद इसमें कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई गई थी इसके मिसयूज को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज द फीमेल फिटिसाइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फीमेल फिटिसाइड्स को कम करने के लिए इस पर इसके ऊपर बैन्स लगा दिए गए थे। बट ये एक लीगल मेथड है एबॉर्शन कराना by taking an appropriate method, appropriate medicines. Next question, medical termination of pregnancy is considered safe up to how many weeks of pregnancy, means pregnancy के कितने weeks तक medical termination कराना safe है, हमें ये पूछ रहे हैं। तो जो उसका safe period होता है that is 12 weeks, up to 12 weeks MTP कराया जा सकता है, but after that it can be very risky. Question, consider the statement given below regarding contraception and answer is directed thereafter। मीन्स हमें क्या करना है, एक ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे देखना है बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बताना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर कंप्लीट हो गया मीन्स 3 मंथ कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो बेबी होता है ना, उस बेबी के अंदर मैटरनल टिश्यूज वगैरह सब कुछ बनने लग जाते हैं, तो इसलिए मेडिकल टर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ अभी हमने देखा 12 वीक तक होना चाहिए, तो मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका गलत लग रहा है। नेक्स्ट, जनरली चांसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड the infant up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives. Contraception pills may be taken up to 1 week after coitus to prevent. तो हमें इसमें consider the statement regarding correct statement बताना है। Which two of the above statement, इनमें से कौन सा correct statement है? तो आपका जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट था वो था आपका 2 and 3, दैट विल बी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा, बिकॉज जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन हमने अभी भी देखा 12 वीक्स तक होना चाहिए, एंड जो कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स है वो सिर्फ 72 आवर्स तक ली जा, मींस आफ्टर द क्वार्टर 72 आवर्स तक ली, उसके बाद उनका कोई यूज नहीं होता है, बिकॉज हमें पता है कि जब भी स्पर्म होता है वो मदर के फैलोपियन ट्यूब के अंदर 72 आवर्स तक रहता है, एंड उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है अगर कोई एग आ जाता है उसके कांटेक्ट में। चलो
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो भी होती है इनसे रिलेटेड। तो सिलेक्ट द ऑप्शंस इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें से कौन कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है? सबसे पहले गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, ये तो सारी की सारी हैं। मलेरिया कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती, अगेन यहाँ पे मलेरिया दे दे। कैंसर भी तो ऑप्शन है, तो हमें वैसे ही पता लगा देंगे हम। Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? means जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। That is genital herpes। genital herpes का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, is not completely treatable। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स। के यहाँ पे जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया थे सारे कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, बताओ। गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है नाइजेरिया। साइफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? साइफिलिस का पॉजिटिव एजेंट होता है आपका ट्रेपोनीमा। जेनाइटल वर्म्स का ह्यूमन पेपेला वायरस। एड्स का तो एचआईवी हमें पता ही है, तो डी का 1 किस में है, तो सही डी तो हम ऐसे ही कैंसिल कर देते, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में, बट अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है एंड एनसीईआरटी में जितनी भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स आपको डीपली क्लियर होनी चाहिए, एक एक वर्ड आपका एनसीईआरटी का क्लियर होना चाहिए, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा कहीं से नोट्स पढ़ने की या फिर कोई एक्स्ट्रा कोचिंग्स लेने की। Which of the following is not a sexually transmitted disease? जो sexually transmitted disease नहीं है, तो कौन सी नहीं है इसमें? सेक्सुअली ट्राइकोमैनिस, ये भी है आपकी, इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, दिस वन इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। आप पढ़ के देखना इन सारी डिसीज के बारे में, आपको पता चल जाएगा। Which one of the following statement is correct regarding sexually transmitted disease? A person may contact syphilis by sharing milk with one already suffering from the disease. मीन्स अगर कोई ऑलरेडी सफर कर रहा है किसी डिसीज से तो मिल्क शेयर करने से ये डिसीज हो सकती है। या फिर हीमोफीलिया इज वन ऑफ द एसटीडी। हीमोफीलिया भी है क्या? एसटीडी होती है नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है, नहीं होती है। और मिल्क शेयर करने से भी कोई एसटीडी नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। जेनेटिक हर्पेस एंड सिकल सेल एनीमिया आर बोथ एसटीडी। बिल्कुल नहीं है, सिकल सेल एनीमिया कोई एक तरीके की क्रोमोसोमल डिसीज होती है। द चांसेस ऑफ ए 5 ईयर बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी आर वेरी लिटिल। मीन्स अगर कोई 5 ईयर बॉय है तो उसके अंदर एसटीडी होके कॉन्ट्रैक्ट में आना किसी एसटीडी पर्सन के बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत लिटिल चांसेस होता है, ऑब्वियसली नहीं होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। Which one of the following does correctly match a sexually transmitted disease with its pathogen? Again वही आ गया, हमारा मैच वाला था जैसे हमारा। अब बताओ उसमें कौन सा हमारा करेक्टली मैच है, जल्दी से पढ़ो। ऑब्वियसली हमारा साइफिलिस, ट्रिपोनेमा, पैलिपेडियम, दिस इज द करेक्ट मैच। बाकी सारे आप पढ़ के देखना, बाकी सारे इनकरेक्ट मैच है। अब इनफर्टिलिटी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव? तो इनमें से मीन्स हम कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के लिए उन फीमेल्स में जो कंसीव नहीं कर सकती? तो कंसीव नहीं करने के लिए हमें पता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक का हम यूज करते हैं, आईवीएफ टेक्निक का हम यूज करते हैं। ZIFT मीन्स जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, दैट इज IUT। तो यही हमारी टेक्निक्स होती है जो हम यूज करते हैं। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मेल्स में भी यूज किया जा सकता है। ICSI ये सब आप टर्म्स पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा। इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, मींस जो मेल है उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है, विच टेक्निक विल बी सुटेबल? फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी टेक्निक सबसे सुटेबल रहेगी इनके अंदर? तो सबसे जो सुटेबल टेक्निक होगी अकॉर्डिंग टू मी दैट विल बी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हम उसको करा सकते हैं या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करा सकते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल के ओवम के अंदर डायरेक्ट स्पर्म के इंजेक्शन लगाते हैं, मींस मेल के अंदर से, क्योंकि लो स्पर्म काउंट है बट स्पर्म है एकदम हेल्दी, वो फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम सुटेबल है। बट स्पर्म का काउंट कम होने की वजह से ना वो पहुंच नहीं पाते हैं फीमेल तक, मींस जाइगोट जहाँ पे आपका एग होता है, एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा सकते हैं। एम्ब्रियोज विद मोर देन 16 ब्लास्टोमास फॉर्म ड्यू टू इनफर्टिलिटी इज ट्रांसफर। फिर उसको कहाँ पे मींस
हमने क्या करा, इन वाइट्रो लैब के अंदर 16 ब्लास्टोमियर स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन कराया, एकदम प्रॉपर उसको कंडीशंस प्रोवाइड करा के, जैसे कि मदर वॉर्म के अंदर होती हैं। फिर उस ब्लास्टोमियर को हम कहाँ पे इम्प्लांट कराते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, फिम्बरी में, सर्विक्स में, यूट्रस में, कहाँ पे कराते हैं? ऑब्वियसली यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांटेशन कराते हैं उसका। Childless couple can be assisted to have a child through a technique, gamete intrafallopian transfer. So gamete intrafallopian transfer तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। Assisted reproductive technology ART IVF involve, इनके अंदर क्या होता है? इंट्रा IVF, बताओ IVF क्या होता है? Tell me answer। आप IVF का ना मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे कि IVF होता क्या है। सबसे पहले चलो मैं आपको बता दूं, IVF इज इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। जब हम लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराते, कहीं कहीं पे देखना कंफ्यूज हो सकते हो आप यहाँ पे। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन IVF से सोचो तो इंट्रा, वी से क्या हो सकता है? इंट्रा वेजाइनल फर्टिलाइजेशन, या फिर क्या हो सकता है? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। याद रखनी है सारी ट्रिक्स। तो आपकी कहाँ पे आपको सिंबल्स में भी दे सकते हैं, आपको फुल नेम भी दे सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मेन चीज ये है। तो बताओ ART टेक्निक क्या होती है? ART के अंदर बहुत सारी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनके अंदर इनफर्टाइल कपल्स को चिल्ड्रंस प्रोवाइड करा सकते हैं। ART एक टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होता है जिसके अंदर एक बेबी को प्रोड्यूस किया जाता है, कंसीव कराते हैं कल्चरल डिस्क के अंदर, और फिर उसको टेस्ट ट्यूब बेबी जो बन जाता है उसको मेल के फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इम्प्लांट क्या होता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। मींस हमने लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन कराया है। तो इसके अंदर क्या होगा? ओवम को हम फैलोपियन ट्यूब में, या फिर जायगोट, फैलोपियन ट्यूब, जायगोट इन द एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब। आपका जो जायगोट होता है उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कराते हैं। क्योंकि जब पहली वाली स्टेज थी वहां पे हमारे 16 सेल स्टेज थी, बट जो आपको यहाँ पे होता है इन वाइट्रो ART के अंदर, यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होते हैं। तो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को हम फैलोपियन ट्यूब के, बट जब वो 16 सेल ब्लास्टोमियर बन जाती है तब उसको यूट्रस के अंदर कराते हैं, क्योंकि वहीं पे उसका इम्प्लांटेशन होना होता है। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। चलो अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक टेक्निक होती है। क्या करते हैं? एक हेल्दी डोनर मेल होता है, उसके सीमन को कलेक्ट करते हैं एंड उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस कराते हैं। वो भी किसके थ्रू फ्लेक्सिबल पॉलीथीन कैटेटर्स होते हैं, उसके थ्रू वेजाइना के अंदर सीमन को इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड देन इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हम इस टेक्निक को बोलते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन यही है, बिकॉज हमने अभी जो एक्सप्लेनेशन बताया मैंने आपको। इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर ओवरी के अंदर, बिकॉज बिल्कुल नहीं कराते, ओवरी के अंदर तो कोई फायदा ही नहीं है कराने का, आगे के ऑप्शन जरूरत भी नहीं हमको पढ़ने की। The stage transferred into the uterus after induced fertilization of ovum in the laboratory means वो stage transfer करते हैं जब into the uterus after fertilization of ovum। laboratory कौन सी stage में कराते हैं? बताइए कौन सी स्टेज के अंदर हम कराते हैं? करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, दैट विल बी मोरुला स्टेज। मोरुला स्टेज के अंदर ट्रांसफर कराते हैं इनटू द यूट्रस। मोरुला स्टेज कौन सी? 16 सेल ब्लास्टोमियर स्टेज को हम क्या बोलते हैं? जब 8 to 16 बन जाते हैं एंड फिर ओकेजनली उसमें 32 सेल्स भी बन जाती हैं, तभी उसका इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होता है। और जब 8 सेल्स होंगी सिर्फ, उसका कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। याद रहेगा बहुत अच्छे से? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक? टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? अभी हमने देखा था ZIFT, ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। लगा दो ऑप्शन। टेक्निक called GIFT, gamete intrafallopian transfer, is recommended for those females। किन females के लिए होती है? gamete intra means हम यहाँ पे gametes को fallopian tube के अंदर implant करा रहे हैं। So that technique is used for those females who cannot produce an ovum, वो जो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकती है क्योंकि उनके खुद के गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है,
इसलिए उनको आर्टिफिशियल गैमेट्स की जरूरत पड़ रही है। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है दैट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। किसको करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं 8 सेल स्टेज होती है, तो वो जायगोट भी हो सकता है या फिर आपका अर्ली एम्ब्रियो भी हो सकता है। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न। कब बॉर्न होता है? इट इज डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब या फिर इट इज डेवलप थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड या फिर द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांट करते हैं यूट्रस। यार ठीक ठीक लग रहा है। इट इज डेवलप फ्रॉम ए नॉन फर्टिलाइज्ड, बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। टी ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों यूट्रस के अंदर, बिल्कुल नहीं। फर्टिलाइजेशन इन वाइट्रो होगा एंड ट्रांसप्लांट कर देंगे उसको किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। बेबी ग्रोन, नो नो नो, बी ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं हमारा द लास्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू टेस्ट ट्यूब बेबी? फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज इफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी, मीन्स फर्टिलाइजेशन अफेक्ट होता है आउटसाइड द बॉडी, देन फर्टिलाइज एग को प्लेस कर देता है मदर वॉर्म के अंदर जहाँ पे वो अपना गेस्टेशन, ऑब्वियसली सही है। फर्टिलाइजेशन एज अफेक्टेड इन द फीमेल जेनिटल, बिल्कुल नहीं कराते टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर, ये तो कट कर दो। प्रीमेच्योर बेबी इज रियर्ड, नो। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड ग्रोथ, बिल्कुल नहीं, हमें मिल चुके हैं। हम अपने 46 क्वेश्चन सक्सेसफुल यहाँ पे कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, फिर से वीडियो रिवर्ट करो एंड देखो। नहीं समझ में आता है, गो टू योर एनसीईआरटी बुक। आपकी एनसीईआरटी में हर एक क्वेश्चन है, पॉइंट पढ़ो एंड समझ आ जाएगा। नहीं भी समझ में आएगा, मेरे लेक्चर्स हैं इन ये चैप्टर पे, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़े, देन एमसीक्यू सॉल्व करें। ओके देन बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा हमारा। ओके बाय बाय एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।